सतलोक का संदेश भाग 3। गुरु गौतम ऋषि का देवताओं द्वारा छला जाना। जब जगत पिता ने रचना रच दी और माता गंगा ने पट को बांध दिया तथा सभी को काम सौंप दिए तो माता गंगा और जगत पिता सतलोक में जाकर बैठ गए। तभी निरंकार जी को ये बात ध्यान में आई कि गौतम ऋषि संसार में कभी भी हमारी पूजा नहीं होने देगा। वो तो जगत पिता और माता गंगा का ही नाम जपाएगा। अगर उसे छला जाए तो हमारी पूजा दिन रात होगी। निरंकार जी ने सभी 33 देवताओं को बुलाया और उन्होंने धर्मराज के सामने यह बात रखी। गौतम ऋषि जी का नाम सुनते ही सभी देवता कांप उठते थे। अब सभी यह सोचने लगे कि गौतम ऋषि के मुकाबले में कौन जाए। देवता ये जानते थे कि गौतम ऋषि जी के पास युग पलटने की विधि है और दूसरी विधि देवताओं की शक्ति बांधने की है, जिससे हमारी पूजा संसार में होना नामुमकिन है। निरंकार जी कहते हैं कि 30 युग की समाधि जगत पिता जी की है तथा 30 युग की समाधि माता गंगा की है। यदि 30 युग की समाधि श्री गौतम ऋषि जी की भी हो जाए तो हमारी पूजा हो सकती है। फिर निरंकार जी कहते हैं कि श्री गुरु गौतम ऋषि जी हर रोज 4 बजे मुर्गे की किलकारी पर गंगा के तट पर नहाने जाता है। सोने का पट है, सोने की किवाड़ी है, अमरी उजाला सतलोक से आता है। उसी समय गौतम ऋषि जी की नार अहिल्यानार की समाधि खुल जाती है। उसने ध्यान लगाकर देखा कि त्रिलोकी के देवता उसके पति को छलने के लिए आ रहे हैं। आधी रात का समय होता है। गुरुजी समाधि में मगन होते हैं। माता अहिल्यानार ने उन्हें जगाने के लिए विराग गाती है। गुरु जी की समाधि खुल जाती है और वह माता अहिल्यानार से पूछते हैं कि आपने मुझे आधी रात को समाधि से क्यों जगाया है। तब माता अहिल्यानार कहती है कि आपको त्रिलोकी के देवता छलने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर गौतम ऋषि को क्रोध आ जाता है। वह 10 बार जगत पिता का नाम लेकर अग्निबाण मंगवाते हैं। जब बाण आ जाता है तो गुरुजी बाण खींचते हैं। तभी माता अहिल्यानार बाण पकड़ लेती है और कहती है कि संसार भी तो जगत पिता की रचना है तथा इस संसार में अनेकों जीव रहते हैं। आप ऋषि होकर सभी जीवों को क्यों सता रहे हैं, वो भी तो बाप की रचना है। ये सुनकर गौतम ऋषि समाधि में लीन हो जाते हैं। उसके बाद इंद्र और चंद्रमा ऋषि को छलने के लिए नीचे आते हैं। जब अहिल्यानार ये देखती है कि देवता उसके पति को छलने के लिए आ रहे हैं तथा ऋषि समाधि में लीन है तो उनके मन में यह विचार आता है कि कहीं ये देवता ऋषि के स्थान पर मुझे ना छल ले। इसलिए वह 10 बार जगत पिता का नाम लेकर गंगा की रेखा मार देती है। फिर माता अहिल्यानार भी समाधि में हो जाती है। आधी रात का समय होता है। चंद्रमा मुर्गा बनकर आवाज मारता है। उसी समय गौतम ऋषि की समाधि खुल जाती है। ऋषि समझते हैं कि 4 बजे है, इसलिए वह धोती उठाकर नहाने के लिए चल पड़ते हैं। तब वे गंगा जी के पट पर पहुंच जाते हैं तथा कहते हैं, माता गंगा खोल पट की किवाड़ी, खड़ा तेरा गौतम प्यारा। तब माता गंगा कहती है, बेटे ये तो आधी रात का समय है, तुम्हारे घर पर देवता तुम्हें छलने के लिए आए हैं। तब ऋषि कहते हैं कि माता अब दिन हो या रात, अब तो नहा कर ही जाऊंगा। नहाकर गुरुजी वापस घर के लिए चल पड़ते हैं। घर पर पहुंचकर ऋषि जी को क्रोध आ जाता है जब वह देखते हैं कि चंद्रमा मुर्गा बना हुआ है। गौतम ऋषि जी चंद्रमा को धोती मारकर कहते हैं कि जाओ, आज से मुर्गे का नेम खत्म हुआ। उस दिन से मुर्गा समय पर कभी नहीं बोलता। जब गौतम ऋषि जी आगे आते हैं तो इंद्र माता अहिल्यानार की रेखा में बंधा होता है। तो गुरुजी धोती मारकर माता की रेखा तोड़ देते हैं और इंद्र को सदा के लिए कोढ़ी बना देते हैं। फिर धोती मारकर माता को पत्थर की शिला बना देते हैं। उसी समय शिला में से आवाज आती है कि महाराज, मेरा क्या दोष था जो आपने मुझे शिला बना दिया।
चाहे लाखों युग बीत जाते मगर इंद्र मेरी कार से बाहर नहीं जा सकता था। तब गुरुजी सोचते हैं कि ये मुझसे क्रोध में क्या हो गया। मैंने तो अपनी नार को ही शिला कर दिया। शिला में से आवाज आती है, महाराज जो होना था हो गया, अब तो आप युग पलटने की तैयारी कीजिए और मेरा जीव शिला में से बाहर कीजिए।